और अभी क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में जानेंगे कि क्यूरिंग एक्चुअली होता क्या है, क्यूरिंग हम करते क्यों हैं, क्यूरिंग करना जरूरी क्यों है और कितने दिन क्यूरिंग करना चाहिए, ये सब जानेंगे। और कौन कौन सा मेथड है हमारे क्यूरिंग करने का, और ये मेथड मैं आपको बताऊंगा। अभी डिफरेंट जितने भी मेथड है वो सब मेथड बताऊंगा। तो क्यूरिंग एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कंक्रीट को फ्रेमवर्क में कर लिए, पेस्ट कर दिए, और उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ से वाटर जितने भी थे वो इवेपोरेट होते हैं। सनलाइट आता है तो वाटर इवेपोरेट होते हैं, तो वो और वाटर का उसको ज़रूरत होता है। कंक्रीट को अपने सेटिंग करने के लिए उसको वाटर का ज़रूरत होता है। तो सीमेंट और वाटर एक रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन में ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे वाटर का ज़रूरत होता है सीमेंट को। तो हम लोग इसीलिए क्यूरिंग करते हैं, और इस रिएक्शन में क्या होता है कि वो हार्ड होता है। जितना क्यूरिंग आप करेंगे ना उतना ही वो अपना स्ट्रेंथ को गेन करेगा। तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। तो क्यूरिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री मॉइस्चर कंटेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग, सेटिस्फैक्ट्री उसको जितना चाहिए, जितना आवश्यकता है, सेटिस्फैक्ट्री मॉइस्चर कंटेंट हम कंक्रीट को दे रहे हैं। एंड टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट इन द कंक्रीट, एक पानी डालने में क्या हो रहा है, एक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है ना, उसको कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन हो रहा है। कब डालते हैं इसको, तो कहते हैं मॉइस्चर in the concrete for the period time immediately flowing, placing the finishing and desired property develop। उसमें हम जितना स्ट्रेंथ के लिए उसको डिजाइन किया है उतना स्ट्रेंथ को गेन करें, इसके लिए हम उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। जो भी हमने बीम है, कॉलम है, स्लैब है, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, तो वो अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करता है इसमें। ठीक, ये क्यूरिंग हुआ। और इसके मेथड क्या है, मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। पहले तो समझे कि क्यूरिंग क्या होता है कंक्रीट का, उसका मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो मेथड में हमने कुछ मेथड हैं, जो 3 मेथड मैंने आपको शो किया, उसके अंदर भी और सारे मेथड है। तो ये मेथड ऑफ क्यूरिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेथड ऑफ क्यूरिंग, अब कौन कौन सा मेथड है जिससे हम क्यूरिंग कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ क्यूरिंग में है कि पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका मेंटेन द परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर इन कंक्रीट ड्यूरिंग द अर्ली। देखिए जिस समय वो आफ्टर प्लेसिंग, जब हम कंक्रीट ढलाई कर लिया, जैसे ढलाई बोलते हैं ना, तो ढलाई करने के तुरंत बाद हम उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो वो एक क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, मिक्सिंग को, जो वाटर मिक्स हो रहा है उसमें उसको मेंटेन करता है, कितना वाटर मिक्स होते जा रहा है उसको एक मेंटेन करते हैं। तो हम लोग यही लिखते हैं मेथड मेथड टू मेंटेन द परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग, कितना परसेंट मिक्स हो रहा है उसको मेंटेन कर रहे हैं वाटर कंक्रीट ड्यूरिंग द अर्ली हार्डनिंग पीरियड। जब शुरू में जब हार्ड होना शुरू हुआ उसी समय मिक्स जो होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसको और कहते हैं, इसमें कौन कौन सा प्रेस आ जाएगा, इसके अंदर कौन कौन सा टाइप आ जाएगा, या तो पॉन्डिंग है, या पॉन्डिंग इन द सेंस ऑफ जैसे कि आपको स्लैब है, तो स्लैब में क्या करता है ना, स्लैब को कास्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से उसको घेर देते हैं, सॉइल का एक लेयर बना दीजिए चारों तरफ से, वॉल टाइप का छोटा सा, नहीं तो सीमेंट का, हल्का सीमेंट और सैंड का एक मिक्सर बना के चारों तरफ से उसको घेर दीजिए। और उसमें क्या है कि उसमें आप पानी डाल दीजिए, वो खुद पॉन्डिंग हो जाएगा ना, एक तालाब की तरह दिखेगा, और वो जितना उसको वाटर की आवश्यकता है वाटर ले लेगा एक तरह से। और बड़े बड़े अगर बीम का बात है, तो बीम के लिए जहाँ पे डिजाइन करते हैं बड़े बड़े बीम ना, तो उसके लिए ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है कि पानी भर देते हैं जब जरूरत है, और फिर उसके बाद पानी वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये है। ठीक, उसके बाद स्पिनिंग, तो आप स्पिनिंग एंड फॉगिंग तो आप हमेशा करते ही होंगे, आप आपका घर है या कहीं भी आस पास में देखते होंगे, जब नया नया बनता है तो क्या करते हैं, जैसे गाड़ी वॉश करते हैं ना, उसी तरह से क्या स्प्रिंगिंग करते हैं ऐसे चारों तरफ से। ठीक, ये हो गया। और क्या है, इमर्जन। इमर्जन में क्या है कि हम लोग पानी के
पानी क्या करते हैं डालते हैं उस पर कॉलम पे, ठीक। उसके बाद एक हाँ सेचुरेटेड वेट कवरिंग। अब आप ये देखें तो सेचुरेटेड वेट कवरिंग वाला ये आप तो रेगुलर देखते होंगे, जैसे कि क्या करते हैं हम लोग गांव में ना, एक बोरा होता है ना, बोरा जूट वाला, तो उसको भिंगा के और उसमें वेट करके उसको कहीं ऐसे रख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाल है या ये कॉलम है, ये भी मैं तो इसको ऐसे कवर कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है मेथड रिड्यूसिंग द लॉस, और दूसरा मेथड है, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। मेथड 2 में क्या है, मेथड एंड रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ, जैसे आप पानी नहीं डाल रहे हैं, पानी आप डालना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजीशन पे है, ऐसा पोजीशन पे साइट है आपका जहाँ पे पानी का कमी है और पानी नहीं डाल पा रहे, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना कि उसको ढक सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर तो पानी था ही, जब आप मिक्स करके कंक्रीट को डाले थे तो उसके अंदर वाटर मौजूद था, तो वो वाटर डायरेक्टली इवोपोरेट ना हो जाए, इवोपोरेशन को रोक देते हैं। जैसे कि उसमें हम कवर कर देंगे, अगर कोई प्लास्टिक डाल देंगे उसमें, देखिए कवरिंग लगी द इम्परवियस पेपर या प्लास्टिक शीट, अगर प्लास्टिक शीट से डालेंगे तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मौजूद रहेगा, वो इवोपोरेट नहीं हो पाएगा सनलाइट से, ठीक। तो वो प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं, मेम्ब्रेन फॉर्मिंग करते हैं, और एक कंक्रीट के लेयर में ना मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो वाटर मौजूद था वो इवोपोरेट ना हो, ठीक। ये मेथड 2 था। और मेथड 3 में क्या है कि अगर कहीं भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ ये हाई क्वालिटी का है, मतलब कि ये जनरली हम लोग आसपास में नहीं देखेंगे, ये बिग प्रोजेक्ट के लिए है, ये थर्ड वाला मेथड एट एक्सीलरेट द स्ट्रेंथ गेन बाय द सप्लाइंग द हीट। हम लोग क्या करते हैं, बीम है चाहे कॉलम है, उसमें एक हीट प्रोवाइड करते हैं। वो हीट कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये बड़े बड़े साइट पे होता है बिग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। ये उतना भी आसपास में आपको नहीं दिखेगा। और सप्लाई हीट एंड एडिशन मोशन कंक्रीट, देखिए इसमें क्या करते हैं, स्ट्रीम क्या है कि एक स्ट्रीम देते हैं, बीम हो कॉलम हो या कुछ भी हो, तो उसमें हम एक स्ट्रीम देते हैं, जिससे क्या होता है स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है, ठीक। और दूसरा है हीटिंग कॉइल, एक हीटिंग कॉइल आता है, वो आप अभी नहीं देखे होंगे, गूगल में सर्च कर लीजिएगा हीटिंग कॉइल क्या होता है। फुल कंक्रीट के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया का जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उस समय जनरली इसमें यूज हो रहा है। और इलेक्ट्रिकली हीटेड फॉर्म या पैड आता है, ये भी आप गूगल कर लीजिए कि इसको देखिए क्या होता है, नोट करके। इलेक्ट्रिकली हीटेड फॉर्म या पैड है, एक और फिगर आप देख लीजिएगा ना, दिमाग में आपको बना रहेगा, किसमें आता है तो नहीं भी देखना, खाली एक डायरेक्ट ये लिखे जाते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड फॉर्म, इसमें आता है ये मेथड है एक्सीलरेट द स्ट्रेंथ अर्ली एज में स्ट्रेंथ गेन करना है, तो हम लोग स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 टाइप था, पहला स्ट्रीमिंग, दूसरा था हीटेड कॉइल, तीसरा था इलेक्ट्रिकली फॉर्म या पैड। और ये हमारा क्लियर हुआ मेथड ऑफ क्यूरिंग। ये था हमारा मेथड ऑफ क्यूरिंग का 3 पॉइंट।